बवासीर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। याद रखिए, बवासीर जो बीमारी है ये हमारे डाइजेशन से रिलेटेड है, हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड है। और इसीलिए बवासीर को अगर आपको जड़ से ख़त्म करना है तो इसके कारणों को समझना पड़ेगा, किस वजह से ये होता है ये समझना पड़ेगा, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं खानी चाहिए ये आपने समझना पड़ेगा। अगर इन सभी बातों को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। मैं काफ़ी पेशेंट्स रोज़ देखता हूँ बवासीर से परेशान होते हैं। कुछ पेशेंट्स तो मेरे पास ऐसे आते हैं, शायद आप में से भी किसी ने 1 या 2 बार ऑपरेशन भी किया होगा। मैं ऐसे काफ़ी पेशेंट्स देखता हूँ जो 1 बार 2 बार ऑपरेशंस करते हैं और फिर मेरे पास आते हैं। और जब मैं उनको डिटेल में पूछता हूँ तो वो ऑपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन बावजूद इसके वापस उनको तकलीफ़ हो जाती है, क्योंकि कुछ गलतियाँ वो बार बार करते रहते हैं। खान पान में जो बदलाव करने चाहिए वो नहीं कर पाते, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने नहीं खानी चाहिए और वही चीज़ों को वो बार बार खाते रहते हैं। और इसीलिए बवासीर की ट्रीटमेंट में आधा इलाज आप ही के हाथ में है और वो है खान पान। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बवासीर अगर आपको तकलीफ़ है या फिर आप चाहते हैं कि ये तकलीफ़ आपको ना हो तो आपने नहीं खानी चाहिए। और इसीलिए सबसे पहले हमको समझना है डाइजेशन क्या है। सो डाइजेशन इस तरह की प्रक्रिया होती है, जो भी आप खाते हैं, आप जो अन्न खाते हैं, जो फूड ग्रहण करते हैं, उसको ब्रेक करने का काम करता है। और ब्रेक करने के बाद में जो उसमें पोषक तत्व है जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी है, उन सभी तत्वों को हमारा शरीर निकाल लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और बचे हुए को बाहर निकाल देता है। ये रहती है हमारी डाइजेशन की प्रक्रिया। अब जनरली इसमें 24 से 72 घंटे इतना वक्त लगता है, 24 से 72 घंटे। अब गड़बड़ क्या होती है, हम कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारा डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो होने लगता है। और ये डाइजेशन का जो टाइम है जो होना चाहिए 24 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे, ये बढ़ने लगता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को 2-2 दिन तक लैट्रिन नहीं आती है, या फिर कुछ लोगों को हार्ड स्टूल होती है जिसे हम कहते हैं कब्ज, कंस्टिपेशन। अब हार्ड स्टूल हो गई, इसका मतलब क्या है, डाइजेशन की जो प्रक्रिया है, पचन की जो प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो गई। और अगर आपके पचन की प्रक्रिया स्लो हो जाए तो क्या होगा, मल आपका सख्त होने लगेगा, क्योंकि शरीर उसमें से पूरा पानी खींच लेगा। हार्ड स्टूल होगी, हार्ड लैट्रिन होगी। अब ज़रा इस बात को समझिए, अगर आपकी लैट्रिन हार्ड होती है तो आपके एनस की जगह पे, आपके लैट्रिन की जगह पे इस तरह से प्रेशर आएगा, और प्रेशर आने की वजह से इसमें से जो नसें हैं वो फूलने लगेगी। अब ये नसें अगर फूल जाए तो क्या होगा, 3 बातें हो सकती है। अगर लैट्रिन बहुत प्रेशर दे के आ रही है और यहाँ पे जो नसें है उसके ऊपर अगर प्रेशर बन जाता है तो ये जो नस है ये बाहर की तरफ फूलेगी, जिसे हम कहते हैं पाइल्स। अब ये बाहर की तरफ भी फूल सकता है, अंदर की तरफ भी फूल सकता है, मतलब एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स। कुछ लोगों में क्या होता है, ये प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब लैट्रिन की जगह लिमिटेड है, ऐसी जगह है, इसमें क्या होगा, प्रेशर आने की वजह से फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं फिशर, या फिर कुछ केसेस में फिस्चुला की भी समस्या हो सकती है। और इसीलिए हमने जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने नहीं खानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, क्योंकि आपके तकलीफ़ों से रिलेटेड, उनके इलाज से संबंधित काफ़ी अच्छे वीडियोज़ मैं डालते रहता हूँ और वो सबसे पहले आपको मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो पहली चीज़ है जो आपने बिल्कुल नहीं खानी है, अधिक मिर्च और मसाले। अधिक मिर्च और मसाले वाली चीज़ें आपकी बवासीर की समस्या को बढ़ा सकती है। अब आप ऐसे सोचिए, मिर्च क्या करेगी, जलन पैदा करती है, और इसीलिए अगर आप ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो डाइजेशन तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा, लेकिन आपको लैट्रिन में जलन होना, दर्द होना, इस तरह की भी समस्या हो सकती है। तो आपको अगर आदत है, आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं, मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो तुरंत उसे कम कीजिए, आदत को बदलिए। दूसरी बात आपने याद रखनी है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। काफ़ी पेशेंट्स में मैं देखता हूँ, और जिनको पाइल्स की समस्या होती है उनमें काफ़ी पेशेंट्स में ऐसी आदत होती है कि वो जब भी बाहर जाते हैं, ब्रेकफास्ट बाहर करते हैं, कुछ काम की वजह से बाहर जाते हैं, नाश्ता बाहर करते हैं। सो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने समोसा, कचौड़ी, वड़ा पाव, ऐसी चीज़ें, तली हुई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है, कम करनी है। तीसरी चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो है हाई फैट या तेल वाले पदार्थ, स्पेशली तेल वाले पदार्थ। और उसमें भी बाहर के जो तेल वाले पदार्थ होते हैं वो एक ही कढ़ाई में बार बार उसी तेल में उसको तलते हैं,
और इसकी वजह से भी तेल क्या करता है, आपके कब्ज़ को बढ़ा देता है, आपके पचन को स्लो कर देता है, और पचन स्लो होने की वजह से आपको कब्जियत की शिकायत बढ़ सकती है। इसीलिए आपने बाहर की चीज़ें और तेल वाली चीज़ें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है। चौथी चीज़, बेकरी के प्रोडक्ट्स। जी हाँ, कुछ लोगों को, शायद आप में से भी कुछ लोगों को बेकरी प्रोडक्ट खाने की आदत लग जाती है। सब विषय आदत का होता है। एक बार आपको आदत लग गई, वो चीज़ें अच्छी लगने लगी, तो आप बार बार उसे खाने लगते हैं और फिर भूल जाते हैं कि वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो बेकरी प्रोडक्ट जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, केक है, पेस्ट्री है, इन सभी चीज़ों को आपको बंद करना है। अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, बवासीर की शिकायत आपको हो गई है, तो पूरी तरह से बेकरी प्रोडक्ट को बंद ही करना है। पांचवी बात याद रखिए, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, शिमला मिर्च, इनका भी सेवन कम कीजिए। ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर पे है कैफीन युक्त पदार्थ। जी हाँ, जैसे चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, इन सभी का सेवन आपने नहीं करना है। या फिर अगर आप चाय पीते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आधा कप ही चाय पीजिए, और वो भी सिर्फ दिन में एक बार। 7 नंबर की बात जो आपको याद रखनी है वो है ज़्यादा प्रोटीन वाले चीज़ें, प्रोटीन युक्त पदार्थ। जैसे मसूर की दाल है, कुछ पेशेंट्स में मैं देखता हूँ मसूर की दाल से उनको तकलीफ़ होती है। सो मूंग की दाल है, मसूर, मूंग, इस तरह की दालें जिससे आपको तकलीफ़ होती है, इसे भी आपको थोड़ा कम करना चाहिए। 8 नंबर पे है कुछ गलत आदतें। जी हाँ, अगर आपको ज़्यादा स्मोकिंग करने की आदत है या फिर आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, इससे भी आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, आपके खाने के टाइम बदल जाएंगे और इसकी वजह से आपको पाइल्स की शिकायत हो सकती है, और इसीलिए इन चीज़ों को आपको बंद ही करना है। 9 नंबर वाली चीज़ बहुत डेंजरस है। जी हाँ, जंक फूड खाने की आदत। यंगस्टर में स्पेशली मैं देखता हूँ उनको जंक फूड खाने की इतनी आदत लग जाती है। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं, 16 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे, 20-22 साल के बच्चे, या फिर कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जिनको पाइल्स की शिकायत हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको जंक फूड खाने की बहुत ज़्यादा आदत लग जाती है। सो आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ये चीज़ें खाते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। 10 नंबर पर है नॉनवेज, मांसाहार। ज़्यादा मांसाहार आपको नहीं करना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको पाइल्स की समस्या हो चुकी है, आपने कुछ दिनों तक, जब तक ये ठीक नहीं होगा, नॉनवेज बंद कर दीजिए। अगर आपको लेट नाइट खाना खाने की आदत है तो बिल्कुल भी मत खाइए। सुबह के वक्त आप खा सकते हैं, वो भी अगर आपको तकलीफ़ नहीं है, या डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं। तो याद रखिए, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, अपनी आदतों में परिवर्तन कीजिए। अब बात आती है कि आपने खाना क्या है। इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पाइल्स की समस्या है, फिशर की समस्या है, आप होम्योपैथी से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आप इसके लिए मुझसे कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है, आप मैसेज कीजिए। आपको क्या शिकायत है वो मैसेज कीजिए, आपका नाम मैसेज कीजिए, हम कंसल्टिंग करेंगे और आप पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।